हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSC, CCSK, ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी केवल एंटीवायरस मात्र लगाने से पूरी नहीं होती है। इसके लिए एक मजबूत सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो हम लोग जो आज टॉपिक समझने वाले हैं, हम लोग समझेंगे एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटजी, रोड मैप, गोल्स, रिसोर्स एंड कंस्ट्रेंट। और हाँ, ये सब हम लोग समझेंगे आसान हिंदी भाषा में और एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपना पहला टॉपिक, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यानी एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। दोस्तों, जब कोई कंपनी अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहती है तो उसे सबसे पहले यह तय करना होता है कि करंट स्टेट क्या है और डिजायर्ड स्टेट क्या है। इसके बाद वह कंपनी को देखना होता है कि कौन कौन से रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, कौन कौन से कंस्ट्रेंट हैं और साथ ही साथ बजट और IT प्रोजेक्ट्स पर इसका क्या असर हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई बैंक अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना रहा है तो वह यह तय करना होगा कि डेटा सिक्योरिटी के लिए नए सिस्टम लगाए जाएं या पुराने सिस्टम को अपडेट किया जाए। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, रोड मैप यानी एक मजबूत प्लान बनाना। कोई भी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एक दिन में तैयार नहीं होती है, बल्कि इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करनी होती है। सिक्योरिटी रोड मैप में शामिल होता है, पहला पीपल यानी कौन जिम्मेदार होगा, दूसरा प्रोसेस यानी कैसे लागू होगा और तीसरा टेक्नोलॉजी यानी कौन से टूल इस्तेमाल होंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट अपने कस्टमर डेटा को सिक्योर करना चाहती है तो वह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA लागू कर सकती है, इंक्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकती है और इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑडिट भी करवा सकती है। अब समझते हैं अपना तीसरा टॉपिक, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। दोस्तों, हर सिक्योरिटी प्लान लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में बटा होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स यानी कम समय का लक्ष्य, जैसे फायरवॉल और IDS IPS को इंस्टॉल करना, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना और ट्रेनिंग देना। लॉन्ग टर्म गोल्स यानी लंबे समय के लक्ष्य, जिसमें डेटा क्लासिफिकेशन लागू करना, नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बनाना शामिल है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी अपने डेटा को क्लासिफाई करना चाहती है तो वह हर साल 25% डेटा को क्लासिफाई करने का लक्ष्य रख सकती है। अगला टॉपिक समझते हैं, रिसोर्स एंड कंस्ट्रेंट। दोस्तों, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लागू करने के कई प्रकार के कंस्ट्रेंट भी होते हैं, जैसे बजट की कमी हो सकती है, ट्रेंड स्टाफ की कमी हो सकती है, पुराने सिस्टम को अपग्रेड करने की समस्या हो सकती है। तो अब समझते हैं सोल्यूशन क्या है, इन समस्याओं का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो कोविड के अनुसार सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए कुल मिला के 3 चीज़ें जरूरी होती हैं। जैसे पहला है प्रिंसिपल पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी नियमों का पालन हो रहा है। प्रोसेस यानी टारगेट को पाने के लिए सही प्रक्रिया हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी सही निर्णय लेने वाली टीम। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई हेल्थ केयर कंपनी साइबर सिक्योरिटी लागू करना चाहती है तो उसे HIPAA HIPAA कंप्लायंस फॉलो करना होगा, जिससे पेशेंट्स का डेटा सिक्योर रहे। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों, आज हमने सीखा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है और इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं। पहला होता है एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यानी एक मजबूत प्लान बनाना, रोड मैप जिसमें प्रोसेस, पीपल और टेक्नोलॉजी को सही से मैनेज करना आना चाहिए। फिर हम लोगों ने समझा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स यानी सुरक्षा रणनीति को छोटे और बड़े लक्ष्यों में बांटना। उसके बाद हम लोगों ने समझा रिसोर्स एंड कंस्ट्रेंट यानी स्ट्रेटजी को लागू करने के लिए इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कई कंपनियां सही सिक्योरिटी स्ट्रेटजी न अपनाने की वजह से साइबर हमलों का शिकार हो जाती हैं, जिससे उन्हें $1 मिलियन का नुकसान हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।